पूरा का पूरा ये फेल्योर रही। 15 साल सिर्फ इन्होंने एयरपोर्ट से लेके बेली रोड से लेके गांधी मैदान और गांधी मैदान से लेके एयरपोर्ट की रोड तक में यही विकास पुरुष रहे। देखिए, सरकार जिस हिसाब से बोल रही है, सरकार को आज की डेट में आंकड़ा पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए कि कितने पंचायत, कितने प्रखंड सैनिटाइज हुए, उसका आंकड़ा कम से कम दे देते। कितने हॉस्पिटल्स अपग्रेड हुए, कितने हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर लगा, कितनी जगह इन्होंने किया, उसका आंकड़ा कम से कम बिहार की जनता के सामने बिहार सरकार पेश करे। इसलिए कि अभी तक तो सरकार आवेदन जिसको कहते हैं कि बिहार की जो भी सरकार है वो सिंसियर नहीं है कोरोना के मामले में। इसलिए कि जितनी बातें हुई हैं अब तक बता रहे हैं, हमारे ज़िला में एक भी पंचायत सैनिटाइज नहीं हुआ। सिर्फ टीवी पे और अखबारों में आ जाने से नहीं, धरातल पे उतरना भी है, और अब तक धरातल पे उतरा नहीं है। सरकार कम से कम इसका आंकड़ा तो दे जनता को कि कितने बिहार में पंचायत को, कितने प्रखंड, कितने ज़िला को सैनिटाइज किया गया। हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी, जब हमारे ज़िला में आज तक अभी एक भी पंचायत सैनिटाइज नहीं हुआ, एक भी प्रखंड सैनिटाइज नहीं हुआ, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? कुछ नहीं, सिर्फ बोली है, कुछ नहीं, इस पे सिंसियरिटी है ही नहीं है। आज हमारे यहाँ कोरोना का जिस हिसाब से आंकड़ा बढ़ रहा है, हमको नहीं लगता है कि जिस हिसाब से इनको सिंसियर होना चाहिए था, सिंसियर रहते तो आज आंकड़ा हमारे यहाँ 45 से ऊपर नहीं जाता, जो आज 250 से पार करने जा रहा है। अंतरात्मा क्या लगता है अभी भी सोई हुई है उनकी? देखिए, अब ये तो अंतरात्मा कहते कहते हम लोग थक गए, ये तो सोए हुए हैं। ये तो जान रहे हैं जनता को कितनी तकलीफ में है, कुछ भी इनको जनता चिल्लाती रहे, मरती रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हमारी गरीब जनता का दोहरा मार, एक तो कोरोना जिससे सारे जो डेली वेजेस काम करते थे वो, दूसरा सबसे बड़ा मार पड़ गया एक और ऊपर वाले ने, जिस तरह ओला बारिश जिस हिसाब से बेमौसम का बरसात हुआ, सारा फसल बर्बाद हो गया। कम से कम बिहार सरकार को किसान का फसल मुआवजा तो देना चाहिए था जो बर्बादी हुई है। अब तो किसान के पास वो फसल जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गया, वो भी खाने के लिए अब भूखमरी पे आ गए हैं। तो बिहार सरकार को उस पर भी देखना चाहिए। देखिए, अभी हमारे यहाँ हॉस्पिटल 72 बेड्स का था जो बन के तैयार था। मैंने बिहार सरकार को 18 महीना हमारे साथ रहे और उस वक्त लग भिड़ करके हॉस्पिटल को हम लोगों ने कंप्लीट कराया। जब कंप्लीट हो गया तो आज तक वो हॉस्पिटल 72 बेड का चालू नहीं हुआ, उसी तरह पड़ा हुआ है जिसमें जानवर और ये वो घूम रहा है। वो आज 72 बेड का हॉस्पिटल हमारे अनुमंडल में, पुपरी अनुमंडल में आज रेडी हो जाता तो आज हम लोग कहते कि अपने अनुमंडल की परेशानी बहुत दूर हो जाती। जो आज जो परेशानी हमारी हो रही है लॉकडाउन के सामने, जो बीमार पड़े हुए छोटे छोटे से लोग फ़ोन कर रहे हैं पटना आने के लिए, कितनी परेशानी। आज वो हॉस्पिटल चालू रहता तो वो आज वहाँ हॉस्पिटल के अंदर सारी इलाज होती, लेकिन सरकार ये करना ही नहीं चाहती है। सरकार पूरा का पूरा ये फेल्योर रही। 15 साल सिर्फ इन्होंने एयरपोर्ट से लेके बेली रोड से लेके गांधी मैदान और गांधी मैदान से लेके एयरपोर्ट की रोड तक में यही विकास पुरुष रहे। उससे आगे इन्होंने कोई विकास नहीं किया, ना एजुकेशंस में किया, ना हेल्थ में किया। राम भरोसे चल रहा था। अभी देखिए ये कोरोना आ गया। कोरोना ऐसी एक बीमारी है, उस पे तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को सिंसियर होना चाहिए। कम से कम उससे तो बचाएं जनता को। बिहार की खाने पर आफत कर दिया, पीने पे आफत कर दिया, कम से कम इलाज तो ढंग से कर दो कि हमारी बिहार की जनता बचे।